खुश आमदीद बच्चों, मैं वहाब सर एक बार फिर आप लोगों से मुखातिब हूँ। तो बच्चों, इससे पहले के वीडियो में हम लोग तीसरी जमात की दरसी किताब इब्तदाई उर्दू का सबक 8 जिसका उन्वान है सच की जीत, हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इस सबक में दिए गए तमाम सवालों को आसानी से हल कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सोचिए, बताइए और लिखिए। अलीफ, बादशाह को किस चीज़ से दिलचस्पी थी? और इस सवाल का जवाब आप लोग लिखेंगे, बादशाह को शेर व शायरी से दिलचस्पी थी। और अगला सवाल है बे नंबर में, शायर बादशाह की तारीफ़ किस लिए करते थे? और इसका जवाब होगा, शायर इनाम पाने के लिए बादशाह की तारीफ़ करते थे। जीम नंबर का सवाल है, बादशाह ने दरबार में क्या ऐलान किया? और इस सवाल का जवाब होगा, बादशाह ने ऐलान किया कि जो मेरी सच्ची तारीफ़ करेगा उसे एक हीरा इनाम में दिया जाएगा। और अब दाल नंबर के सवाल को देखते हैं। बादशाह फिरोज से क्यों नाराज़ हुआ? और इसका जवाब होगा, क्योंकि उसने कुछ नहीं सुनाया और अपनी जगह बैठा रहा। और सबसे आखिर में हे नंबर का सवाल है, बादशाह ने फिरोज को सच्चा हीरा क्यों दिया? और इसका जवाब होगा, क्योंकि उसने बादशाह से सच्ची बात कही थी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3, खाली जगहों को नीचे लिखे हुए अल्फाज से भरिए। यहाँ कुछ अल्फाज दिए गए हैं और उसके नीचे खाली जगह दिए गए हैं। तो जहाँ पर जो अल्फाज मुनासिब होगा उसको भरते हुए जुमले को मुकम्मल करना है। तो चलिए अलीफ नंबर में देखते हैं। एक दिन बादशाह ने कुछ शायरों को बुलाया और उन्हें अपने उसके बाद खाली घर में शामिल कर लिया। तो यहाँ खाली जगह में होगा दरबारियों। और इस तरह से यह जुमला मुकम्मल होगा। एक दिन बादशाह ने कुछ शायरों को बुलाया और उन्हें अपने दरबारियों में शामिल कर लिया। ठीक है। और इससे आगे है बे नंबर में, वह ना बादशाह की खुशामद करता और ना उसकी खाली जगह में शेर पढ़ता था। तो यहाँ खाली जगह में होगा तारीफ़। और इस तरह से यह जुमला मुकम्मल होगा, वह ना बादशाह की खुशामद करता और ना उसकी तारीफ़ में शेर पढ़ता था। तो चलिए जीम नंबर में देखते हैं। यह सुनकर सब, उसके बाद खाली जगह, ने तैयारियां शुरू कर दी। तो यहाँ पर खाली जगह में होगा शायरों। जुमला मुकम्मल बनेगा, यह सुनकर सब शायरों ने तैयारियां शुरू कर दी। दाल नंबर में है, सभी शायर, उसके बाद खाली जगह, की कीमत लगवाने के लिए खुशी खुशी खाली जगह के पास गए। तो यहाँ पर पहला खाली जगह में भरेंगे हीरे और दूसरा में जौहरी। और इस तरह से यह जुमला मुकम्मल होगा, सभी शायर हीरे की कीमत लगवाने के लिए खुशी खुशी जौहरी के पास गए। और सबसे आखिर में हे नंबर में है, बादशाह ने खाली जगह उसके बाद कर जवाब दिया इसमें, उसके बाद फिर खाली जगह की क्या बात है। तो सबसे पहला खाली जगह में आएगा, बादशाह ने मुस्कुरा कर, यहाँ पर मुस्कुरा होगा, कर जवाब दिया इसमें ताज्जुब, यहाँ पर ताज्जुब की क्या बात है। तो चलिए इसको भी हम लोग मुकम्मल कर लिए। 4 नंबर के सवालों को देखते हैं। इन लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। यहाँ पर जो दिए गए अल्फाज हैं उनसे एक एक जुमले बनाइए। तो आइए
देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से अल्फाज हैं। खुशामद, दरबार, हीरा, नाराज, इज़्ज़त, इनाम और हैरत। तो आइए एक एक जुमला बनाते हैं। जैसे खुशामद, फिरोज कभी बादशाह की खुशामद नहीं करता था। उसके बाद दरबार, फिरोज बगैर बुलाए दरबार में नहीं जाता था। अगला लफ्ज़ है हीरा, फिरोज को सच्चा हीरा मिला था। और उसके आगे है नाराज, बादशाह फिरोज से नाराज हो गए। अगला लफ्ज़ है इज़्ज़त, तो इसका जुमला बनेगा बड़ों की इज़्ज़त करना लाजमी है। और इसके बाद है इनाम, इनाम पाकर सभी खुश हो गए। और सबसे आखिर में है हैरत, तो इसका जुमला बनाते हैं बादशाह की बात सुनकर सभी हैरत में पड़ गए। और चलिए इसको भी हम लोग मुकम्मल कर लिए। इससे आगे देखते हैं 5 नंबर में, उस्ताद की मदद से इन लफ्ज़ों के नीचे वाहिद लिखिए। तो यहाँ पर कुछ जमा अल्फाज लिखे गए हैं। अपने उस्ताद की मदद से इन लिखे गए लफ्ज़ों के नीचे वाहिद लफ्ज़ लिखने हैं। तो चलिए जैसे देखते हैं क्या है। अशार, तो उसका वाहिद होगा शेर। शोरा, उसका वाहिद होगा शायर। उलमा, उसका वाहिद होगा आलिम। इनामात, वाहिद होगा इनाम। जवाबात, और इसका वाहिद होगा जवाब। तो चलिए इसको भी हम लोग मुकम्मल कर लिए। 6 नंबर में देखते हैं, पढ़िए, समझिए और लिखिए। अलिफ, शायर आपस में लड़ते हैं। बे, हसद करते हैं। जीम, बादशाह की तारीफ करते हैं। और दाल में है, उसने अपनी नज़्म सुनाई। तो बच्चों इन जुमलों में लड़ते हैं, हसद करते हैं, तारीफ करते हैं और नज़्म सुनाई अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चलता है। ऐसे लफ्ज़ों को फ़ेल कहते हैं। अब नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को खानों के मुताबिक लिखिए। अब यहाँ पर जो अल्फाज लिखे गए हैं तो यहाँ पर 2 अलग अलग खाना में तकसीम करके इन लफ्ज़ों को लिखिए। तो यहाँ से इस्म और फ़ेल को अलग अलग करना है। तो दिए गए लफ्ज़ों में बादशाह, दरबार, इनाम, फिरोज, हीरा, घोड़ा और अस्तबल ये सभी इस्म हैं। और बुलाया, लड़ते, दिखाना, जाना, पढ़ना, मिलना और कहना ये सभी फ़ेल हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग मुकम्मल कर लिए। 7 नंबर में देखते हैं, इन जुमलों पर सही या गलत का निशान लगाइए। यहाँ पर कुछ जुमले लिखे गए हैं तो इस कहानी के मुताबिक सही और गलत का निशान लगाना है। अलिफ नंबर में देखते हैं, बादशाह के दरबार में सब शायर मोहब्बत से रहते थे। ये गलत है क्योंकि सभी शायर आपस में लड़ते रहते थे, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग गलत का निशान लगाएंगे। फिर बे नंबर में देखते हैं, फिरोज भी बादशाह की खुशामद करता था। ये भी गलत है, फिरोज कभी बादशाह की खुशामद नहीं करता था। उसके बाद जीम नंबर में, बादशाह ने खुश होकर सभी को एक एक हीरा दिया। ठीक है, सही है। और सबसे आखिर में दाल नंबर में, हीरा लेकर सभी अपने अपने घर चले गए। नहीं, गलत है क्योंकि सभी जौहरी के पास गए थे। तो चलिए इसको भी हम लोग मुकम्मल कर लिए। इससे आगे देखते हैं 8 नंबर में, इन लफ्ज़ों के नीचे उनके मतजाद लिखिए। यानी यहाँ पर जो दिए गए अल्फाज हैं उनके नीचे
उनके मतजाद मतलब उल्टे माने वाले लफ्ज़ लिखना है। तो लिखिए, शुरू का आखिर, बाद का कबल, नीचा का ऊंचा, सच्चा का झूठा, जवाब का सवाल, आलिम का जाहिल, अक्लमंद का बेवकूफ़, नाराज का खुश। तो चलिए इसको भी हम लोग मुकम्मल कर लिए। 9 नंबर के सवालों को देखते हैं। इन जुमलों को दुरुस्त करके लिखिए। यहाँ पर दिए गए जुमलों को कहीं एक आध लफ्ज़ गलत लिखा गया है, आपको दुरुस्त करते हुए उसी जुमले को नीचे खाली जगह में लिखना है। तो देखते हैं अलिफ में, बादशाह को शेर व शायरी को बड़ी दिलचस्पी थी। तो यहाँ पर सही जुमला बनेगा, बादशाह को शेर व शायरी से बड़ी दिलचस्पी थी। और इस तरह से बे नंबर में, उसकी नाम फिरोज था। तो यहाँ की यानी की के जगह में का लिखना है और इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे उसका नाम फिरोज था। और जिम नंबर में देखते हैं, बादशाह ने उसे एक हीरा इनाम से दिया। तो यहाँ पर से के जगह में लिखेंगे और जुमला बनेगा, बादशाह ने उसे एक हीरा इनाम में दिया। दाल नंबर में, यह सुन से सब शायर ने तैयारियां शुरू कर दिया। तो यहाँ पर सुन से के जगह में कर लिखेंगे और जुमला बनेगा, यह सुनकर सब शायरों ने तैयारियां शुरू कर दिया। और हे नंबर में सबसे आखिर में, इसके बाद दूसरे शायर से अपनी नज़्म सुनाई। तो यहाँ पर से के जगह में ने लिखेंगे और इस तरह से उसके बाद दूसरे शायर ने अपनी नज़्म सुनाई। और इस तरह से ये भी मुकम्मल हो गया। 10 नंबर के सवालों को देखते हैं। बादशाह और फिरोज पर 2-2 जुमले लिखिए। चलिए, बादशाह के बारे में 2 जुमले और फिरोज के बारे में 2 जुमले लिखना है। तो चलिए बादशाह के बारे में लिखते हैं। बादशाह को शेर व शायरी से बड़ी दिलचस्पी थी। उसने कुछ शायरों को बुलाया और अपने दरबारियों में शामिल कर लिया। चलिए इसको मुकम्मल किए। अब फिरोज के बारे में लिखते हैं। फिरोज बादशाह के बुलाए बगैर दरबार में नहीं जाता था और ना ही बादशाह की खुशामद करता था। चलिए इसको भी मुकम्मल कर लिए। और सबसे आखिर में 11 नंबर में देखते हैं, बुलंद आवाज़ से पढ़िए और खुशखत लिखिए। तो यहाँ पर दिए गए लफ्ज़ों को बुलंद आवाज़ से पढ़ते हुए और खुशखत लिखना है। तो देखते हैं कौन कौन से अल्फाज हैं। मुकर्रर, खुशामदी, फिरोज, अस्तबल, इनाम, रंजीदा। तो बच्चों ये सबक यहीं पर मुकम्मल होता है और अगले वीडियो में हम लोग एक नए सबक का आगाज़ करेंगे। तब तक आप लोग वहाब सर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।